हाय तो सो बेस्ट ऑफ लक फॉर टुमारो फॉर योर मैथ्स पेपर। सो बहुत अच्छे से करना है। सो टुडे आई एम गोइंग टू गाइड यू फॉर सम टिप्स सो हाउ यू शुड फॉलो ड्यूरिंग योर पेपर। तो मैं आज सिर्फ तुम लोगों से यही बात करने वाली हूँ। सो बी देयर विथ मी एटलीस्ट 15 मिनट्स। हो सकता है कल आपके लिए काम का हो। फाइन। तो व्हाट यू हैव टू डू। आवाज आ रही है मेरी? यस मैम। ठीक है। सो 9:30 पे तुम लोगों को सेंटर पे पहुंचना है। ये सब कुछ इंस्ट्रक्शंस तुम लोगों को मिल गए होंगे। राइट। तो 9:30 पे तुम लोगों को सेंटर पे पहुंचना है। 9:45 पे तुम्हें रूम तक पहुंचना है। राइट। 9:45 के बाद में 15 मिनट्स यू जस्ट सेटल डाउन एंड 10 AM पे तुम लोगों को क्या मिल जाएगा? तुम्हारा कॉपी मिल जाएगा। वंस यू गेट योर कॉपी, बॉल पेन निकालो और एडमिट कार्ड निकालो, उसको फिल करना स्टार्ट कर दो। दिस इज योर फर्स्ट पेपर मैथ्स, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। अदरवाइज मुझे जरूरत नहीं पड़ती थी, लास्ट होता था ये पेपर। ठीक है। तो मैथ्स के पेपर में फर्स्ट आ गया, इसलिए आई एम एक्सप्लेनिंग एवरीथिंग। हाँ। ठीक है। तो मैथ्स का पेपर है। सो सबसे पहले आपको 10 AM पे आपको कॉपी मिल जाएगा। कॉपी मिल जाएगा, एडमिट कार्ड निकाल लेना है। एडमिट कार्ड निकालने के बाद में जस्ट स्टार्ट फिलिंग एवरीथिंग। कॉपी करना है एंड सब कुछ जो भी कॉपी में आपको डिटेल्स मांगा है उससे देखते हुए भरना है। ठीक है। एंड दैट फॉर दैट यू हैव टू यूज योर ब्लू पेन, बॉल पेन। ठीक है। वहां पे जेल पेन से नहीं रिफिल करना है, बॉल पेन ही जाएगा वहां पे। ठीक है। एंड द थर्ड थिंग इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बबल्स होंगे ना, जो आपको फिल करने होंगे, उसको फर्स्ट टाइम आप प्लीज पेंसिल से करना। क्योंकि फर्स्ट पेपर है, नर्वसनेस रहेगी। तो सबसे पहले जो भी नाम का कोड जो भी होगा सब पेंसिल से फिल करना। फिर एक बार वापस से रीचेक करके फिर उसको डबल पेन से कर देना। ठीक है। फिर उसके ऊपर पेन डाल देना, क्योंकि ओएमआर शीट अगर खराब हो गई तो तुम्हें दोबारा नहीं मिलेगा कुछ भी। तो वो थोड़ा पेनफुल हो जाएगा और फिर तुम नर्वस हो जाओगे, परेशान हो जाओगे, पेपर तुम्हारा सफर करेगा। तो ये सब कुछ हो जाएगा। देन आफ्टर 10:15 पे तुम्हें तुम्हारा पेपर मिल जाएगा। फाइन। तो 10:45 पे जब तुम्हें पेपर मिल जाएगा, 10:15 पे, सॉरी, 10:15 पे पेपर मिल जाएगा। तुम्हें 15 मिनट रीडिंग टाइम मिलेगा। रीडिंग टाइम में तुम्हें क्या करना है? सेक्शन ए को एक बार के लिए रीड नहीं करना है, सेक्शन ए को छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि हम उसको यूज करेंगे टाइम को प्रॉपरली। तो सेक्शन बी पे तुम्हें जंप करना है। तो सेक्शन बी जब तुम रीड करोगे ना, तो क्या करना है, वहां पे तुम्हारे पास में 5 क्वेश्चन होंगे। सेक्शन बी में यू विल गेट 5 क्वेश्चन, 2 मार्क ईच। क्वेश्चन को आराम से शांति से रीड करना है। एंड दैट टाइम ओनली पेंसिल रहेगा तुम्हारे पास में। वहां पे 5 क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन ऐसे होंगे जहां पे तुम्हारे को ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है। वहीं पे उसी टाइम पे रीडिंग टाइम पे यू विल डिसाइड कि हमें कौन सा क्वेश्चन करना है। ठीक है। डिसाइड करके तुम क्या करोगे, इस पर टिक लगा लोगे कि हाँ हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है। फिर बाद में हम चेंज नहीं करेंगे उसको, कि लास्ट में हम करते वक्त हम चेंज कर रहे हैं, नहीं नहीं अभी ए वाला नहीं बी वाला। उसके लिए मैं बाद में बताऊंगी क्या करना है, अगर इन केस तुम्हारा लास्ट मोमेंट पे सब कुछ चेंज होता है तो। फाइन। तो हमने रीडिंग टाइम में हमने क्वेश्चन डिसाइड कर लिया। जैसे 21 में 2 ऑप्शन आए, ए और बी, तो मैंने डिसाइड किया मुझे ए करना है। रीडिंग टाइम पे मैंने डिसाइड कर लिया, मुझे उस टाइम पे वो क्वेश्चन मुझे बेस्ट लगा। फिर 22, 23 में तुम्हें ऑप्शन नहीं मिलेगा, 24 में तुम्हें ऑप्शन मिलेगा। ऑप्शन वाले जो क्वेश्चन आएंगे ए और बी, वो सेम चैप्टर के होंगे। मतलब ऐसा नहीं होगा ए कुछ और चैप्टर का होगा, बी कुछ और चैप्टर का होगा, सेम चैप्टर के होंगे। एंड वहां पे हम फिर डिसाइड कर लेंगे हमें ए करना है, बी करना है। ठीक है। रीडिंग टाइम में ही, ठीक है, क्वेश्चन जब हम रीड करेंगे ना, तो वहां पे कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो फॉर्मूला बेस होंगे। राइट। फॉर्मूला बेस होंगे तो यू कैन इवन राइट डाउन द स्मॉल स्मॉल, बिल्कुल हल्के हाथ से वहां पे फॉर्मूला लिख सकते हो। एंड जैसे यूनिट कन्वर्जन आता है ना कभी कभी, मीटर पर सेकेंड, किलोमीटर पर आवर, तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, उसको हाईलाइट कर लेंगे। हाईलाइट कर लेंगे जिससे हम क्वेश्चन करेंगे जब हमारा पेपर स्टार्ट हो जाएगा 10:30 पे, तो हमें ध्यान रहेगा कि हाँ ये क्वेश्चन में हमें यूनिट चेंज करनी है, हमारा आंसर गलत ना हो। फाइन। तो उस चीज का भी ध्यान रखना है। फिर हमारा सेक्शन भी हमारा पूरा रीड हो जाएगा। देन विल मूव टू द सेक्शन सी। सेक्शन सी में अगेन हमारे पास में 6 क्वेश्चन आएंगे, 3 मार्क्स ईच। राइट। 3 मार्क्स ईच ही होंगे। तो उसी टाइम पे हम रीड करेंगे, ये सब चीजें ध्यान रखेंगे कि हमारे पास में जो ऑप्शन है हमने उसी टाइम पे उसको फाइनल कर लिया है कि हमें कौन सा वाला क्वेश्चन करना है। तो फिर अगेन सेम 31, 32 जो भी हमें करना है हम क्वेश्चन को हाईलाइट करते जाएंगे। रीडिंग पार्ट में जो भी हमें लगेगा कि हाँ ये हमारा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, हमें इस पे हाईलाइट करना है, उसी टाइम पे हम सब कुछ हाईलाइट करते हुए जाएंगे पेंसिल से, लाइट लाइट हाथों से, जिससे एग्जामिनर भी नाराज ना हो अगर इनकेस वो पकड़ लेता है तो रीडिंग टाइम पे। ठीक है। नाउ कम टू द सेक्शन डी। सेक्शन डी हमारा 5 मार्क्स का है, 4 क्वेश्चन आएंगे। और पार्ट अगेन इसमें तुम्हें 2 क्वेश्चन में मिलेंगे, 2 क्वेश्चन में और पार्ट नहीं मिलेंगे। तो अगेन तुम्हें क्या करना है, उसको फाइनल कर लेना है सिमिलरली विद द सेक्शन ए। ठीक है। रीडिंग पार्ट हो गया हमारा। हमारा सेक्शन बी सी डी ई हमने रीड कर लिया। नाउ विल मूव टू द सेक्शन ए। सेक्शन ए में जब हम आएंगे ना रीडिंग टाइम में, उसी टाइम पे हम सेक्शन ए को सॉल्व करते हुए जाएंगे। ठीक है। जितना टाइम हमारे पास बचेगा, 5 मिनट, 7 मिनट, जो भी वॉट एवर टाइम इज लेफ्ट विद अस, हम सेक्शन ए को उसी टाइम पे जितना हो सकता है साथ में सॉल्व करते जाएंगे रीडिंग टाइम पे, और वहीं पे हम टिक लगाते जाएंगे।
आ रही है बात समझ में? उससे क्या होगा, हमारा टाइम सेव हो जाएगा ड्यूरिंग द पेपर वर्किंग। ठीक है, तो ये हमारा पूरा 10 आई थिंक 15 मिनट हमारे इसमें निकल जाएंगे। 10:30 पे तुम्हारे को पेपर राइटिंग स्टार्ट हो जाएगा। 10:30 पे जब पेपर राइटिंग स्टार्ट होगा, सबसे पहले तुम कोशिश करोगे तुम सेक्शन वाइज ही करो पेपर को, सो दैट जब तुम्हारी कॉपी चेक हुई तो एग्जामिनर जो कॉपी चेक करेगा तो उसको भी डिफिकल्टी नहीं आए, क्योंकि किसी को भी परेशानी झेलना अच्छा नहीं लगता है, राइट। तो सेक्शन ए हम क्या करेंगे, सेक्शन ए जब हम कॉपी लेंगे, हमको कॉपी मिलेगा, उसी में हम क्या करेंगे, एटलीस्ट 60 लाइन छोड़ देंगे। 3 क्वेश्चन एक मान के चलते हैं, तो 20 क्वेश्चन है, तो 60 लाइन हमने छोड़ दिया, मतलब मोटा मोटा 2.5 पेज छोड़ दिया। सेक्शन ए लिख के छोड़ देंगे, 2.5 पेज छोड़ देंगे, फिर सेक्शन बी डालेंगे, हम सेक्शन बी स्टार्ट कर देंगे। उससे क्या होगा, हमारा सेक्शन ए सीक्वेंस से भी चलता रहेगा, हमने रीडिंग टाइम में भी हमने फाइनल कर रखे क्वेश्चन, और फिर हम उसको स्टार्ट कर देंगे। हाँ जी, इतना कुछ में कोई डाउट है किसी को? कोई लगता है कि नहीं मैम मैंने तो ये प्लानिंग करके रखी है, बोलो। नहीं है मैम डाउट। समझ में आ गया? तो इस तरीके से हम करेंगे तो सीक्वेंस फॉलो होता रहेगा और हमारा पूरा टाइम भी बच जाएगा। तो सेक्शन ए को रीड मत करना, क्योंकि वो क्वेश्चंस तुम्हें उसी टाइम पे सॉल्व करोगे तो ही समझ में आएगा। सेक्शन बी सी डी ई वाले क्वेश्चंस तो तुम्हें फिर भी हो सकता है कि देखे हुए हो, जाने हुए हो, तुमको लगेगा हाँ ये वाले हमारे हो जाएंगे, राइट। सारा सॉर्टेड यहाँ तक? यस मैम। हाँ जी, विश्रुति, आद्या? यस मैम। ठीक है, तो रीडिंग टाइम में हमने क्या किया, क्वेश्चन डिसाइड कर लिया, हम अटेम्प्ट कर लेंगे एमसीक्यू उसी टाइम पे साइड बाय साइड, वहां पे हो जाएगा। यूनिट कन्वर्जन मीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर सेकंड, जो भी आता है हम क्वेश्चन में ही हाईलाइट कर लेंगे। ठीक है, फिर हम कोशिश करेंगे सेक्शन वाइज पेपर सॉल्व करना। सेकंड, जब आप काम करोगे तो डायग्राम आपको पेंसिल से बनाना है, और कोशिश करना है जितने डायग्राम जिस क्वेश्चन में भी बनते हैं उसमें आप बना के आओ। उससे क्या होगा, आपका क्वेश्चन का एक्यूरेसी भी बढ़ेगा। ठीक है, और पेंसिल यूज करनी है डायग्राम में, पेन नहीं यूज करना है। डन? ठीक है, नाउ एक राउंडर ऑब्जेक्ट लेके जाना, जिससे तुमको सर्कल वगैरह कंपल्सरी नहीं बनाना पड़े, जस्ट मेक डब्बा कैप वैप रखा, उससे आपने सर्कल बना लिया, राइट। टाइम मैनेजमेंट पूरा ध्यान रखना है, कोशिश करना है हमारा पेपर 2.5 घंटे में हो जाए। ठीक है, जो क्वेश्चन नहीं आता है उसके लिए स्पेस छोड़ देना, और आगे बढ़ना। किसी क्वेश्चन के लिए रुकने की जरूरत नहीं है, नहीं तो 2.5 घंटे में पेपर नहीं होगा, हमें आधा घंटा नहीं मिलेगा टू चेक आवर कॉपी, रीचेक करने के लिए, एंड कुछ क्वेश्चन छूट गया तो उसके लिए। तो मेक श्योर तुम्हारा पेपर जितना तुम्हें आता है वो 2.5 घंटे में खत्म हो जाए। ठीक है, विदाउट एनी प्रेशर। ठीक है, फिर हाफ एन आवर हमारे पास बचेगा जो हम रिविजन करेंगे, और जो हमारे लेफ्ट क्वेश्चन है उन्हें पूरा करेंगे, राइट। प्रूफ वाले जो भी क्वेश्चन, बेटा पेन कॉपी रखना, साथ में लिखते रहना जो जो मैम इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रही है, सो दैट आप लोगों को बाद में रिवाइज करने के लिए इजी रहेगा। प्रूफ वाले क्वेश्चन जो भी आएंगे हमारे सर्कल के, ट्राइंगल के, इसमें गिवन जरूर से लिखना है, टू प्रूफ एंड प्रूफ, जैसा कि ग्रेड 9 में हमने फॉलो किया था। सिमिलरली दैट पैटर्न यू हैव टू फॉलो हियर, एंड डायग्राम रहेगा, सब कुछ रहेगा। ठीक है, इतने में कुछ डाउट? नो मैम। ठीक है, इतना समझ में आ गया। इन द लास्ट, जब हमारा 2.5 घंटे में पूरा पेपर हो जाएगा, जितने भी आंसर हमारे निकले हैं उन सब आंसर्स को हम बॉक्स में डाल देंगे पेंसिल से, लास्ट में पूरे, फिर बॉक्सेस में डाल जाओ सारे। जितने भी फॉर्मूलाज तुमने लिखे हैं, एवरीथिंग यू हैव टू हाईलाइट विद द पेंसिल। पेंसिल से सब जगह फॉर्मूलाज को हाईलाइट कर दो। उसी टाइम पे यूनिट चेक करते रहो, सब क्वेश्चन में तुमने यूनिट डाला है ना? जिस क्वेश्चन में भी यूनिट नहीं है, यूनिट डालना है, भूल गए हो तो यूनिट डालो, नहीं तो आधा नंबर कटता जाएगा। यूनिट का ध्यान रखना है, फॉर्मूलाज हाईलाइट कर देना है, ब्लू पेन यूज करना है, कोशिश करना है बॉल पेन ही यूज करें। ठीक है, हो गया। साइन का भी ध्यान रख लेना, पॉजिटिव नेगेटिव किसी क्वेश्चन में हो तो वो देख लेना है। डन? यहाँ तक कोई डाउट?